ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है अपने पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है अपने पास, उसका ऑसिलेशन क्या होता है, हर डायरेक्शन में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। जब हम एक ऑर्डिनरी लाइट को क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो उसका ऑसिलेशन क्या हो जाता है, वन डायरेक्शन में हो जाता है। और ये ऑब्टेन लाइट ही क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, व्हेन a beam of light passed through Nicol prism, then obtained light is known as प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब होता है दोज सब्सटेंसेस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट towards either clockwise or anti-clockwise are known as optically active substances. If substance rotate plane polarized light towards right side or clockwise direction, then it is known as dextrorotatory and it is represented by small d and positive sign, while a substances rotate plane polarized light towards left side or anti-clockwise direction, that is known as levorotatory, represented by स्मॉल l और नेगेटिव साइन। तो देखिए बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे। वही क्या होता है, अपना ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। जैसे अपने पास ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस इसके डायरेक्शन को राइट साइड में कर देता है, इस तरीके से रोटेट कर देता है, तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं अगर कोई सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है तो इसे हम क्या कहेंगे, लिवोरोटेटरी या फिर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है कायरलिटी। तो कायरलिटी का मतलब क्या होता है, दोज प्रोसेस इन विच one carbon is bonded with 4 different groups or atoms, that carbon is known as chiral carbon or asymmetric carbon or stereogenic center। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है
कार्बोकेटायन, जिसमें यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, एक C2H5 ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। अब बच्चों होता क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसमें दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इसमें इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो फ्रंट साइड अटैक भी हो सकता है और बैक साइड अटैक भी हो सकता है। जब फ्रंट साइड अटैक होगा तो अपने पास क्या फॉर्म होगा, CH3 और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे ये C2H5 और क्या आ जाएगा, OH। ठीक है। दूसरा, अगर ये बैक साइड अटैक करता है तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, ये CH3, यहाँ पे ये आ जाएगा C2H5, हमारे पास यहाँ आ जाएगा ये हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, OH। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे 50% जो है वो तो बनेगा ये और 50% क्या बनेगा, ये। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और दूसरा क्या होता है, लीवोरोटेटरी होता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ये बेस्ड होता है किस पे, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। तो हम देख के नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा लीवोरोटेटरी है। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड से अटैक किया, मतलब लिविंग ग्रुप क्या हुआ, फ्रंट साइड से रिमूव हुआ। जब लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से रिमूव हुआ और न्यूक्लियोफाइल ने भी फ्रंट साइड से अटैक किया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन। क्या कहते हैं, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। जब क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक कर रहा है जहां से लिविंग ग्रुप रिमूव हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। जबकि इस केस में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप तो फ्रंट साइड से रिमूव हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, बैक साइड से। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। समझ में आई क्या बात। और ये पूरा 50% ये और 50% ये, इसको हम क्या कहेंगे, रेसिमाइजेशन। समझ में आ रही है क्या बात। यानी कि ये क्या फॉर्म हो गया, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रेसिमाइजेशन। अब रेसिमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, दोज प्रोसेस इन विच एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर आर फॉर्म, दैट इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड में ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, ये कंपाउंड फॉर्म हुआ 50%, और इसमें क्या हो रहा है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन हो रहा है। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, बैक साइड से, और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी 50% बनेगा और इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो देखिए 50% अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लीवोरोटेटरी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर कहते हैं। यानी कि दोनों के दोनों क्या है, इनएंशियोमर है। इनएंशियोमर क्या होता है बच्चों, दोज सब्सटेंसेस which have non-superimposable mirror image on each other। आंसर देखिए, ये एग्जांपल मैं ले रहा हूं ऐसे, ये CH3 है, ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन है और ये अपने पास क्या है, C2H5 है और ये OH है। अगर मैं इसका मिरर इमेज, यानी कि मिरर में इसकी इमेज देखूंगा तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई देगी। यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बच्चों, C2H5। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये कंप्लीटली सुपर इम्पोज हो रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनएंशियोमर कहते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह सकते हैं। और इसमें ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पे चारों ग्रुप्स और एटम्स क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। ठीक है। दूसरा हम इसे क्या कहेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर। और तीसरा हम इसे क्या कहेंगे, तीसरा ये होता है एसिमेट्रिक कार्बन। क्या होता है, एसिमेट्रिक
कार्बन होता है। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए मैंने कहा यहाँ पे मैं एक आरएस नोमेनक्लेचर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए उसमें होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ऑक्सीजन को। फिर सेकंड प्रायोरिटी हम किसको देंगे? C2H5 को, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन है। दूसरी प्रायोरिटी मिली इसको, तीसरी प्रायोरिटी इसको और चौथी प्रायोरिटी इसको। समझ में आ रही है कि बात। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो इसे कहते हैं आर। और अगर मैं इसको देखता हूं तो ये 1 2 3 4 ये किस डायरेक्शन में रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे हम क्या कहेंगे? एस। ये होगा आर और ये होगा एस। अब ये कब पॉसिबल है? जब लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां प्रेजेंट हो? अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी कि कहां प्रेजेंट होना चाहिए? वर्टिकल पे अगर ये प्रेजेंट है, कौन? लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तब तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा ही रहेगा। लेकिन मान लो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ OH लगा दो और यहाँ पे C2H5। अब नंबर इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा। अब ये रोटेट तो क्या करेगा? क्लॉकवाइज। लेकिन जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां आ गया? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे। तो आर का उल्टा क्या होता है? एस। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक कार्बन और एकाइरल कार्बन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब एक कार्बन क्या होता है, 2 सेम ग्रुप से बॉन्डेड हो जाए। मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, एक CH3 लगा दिया और एक C2H5 लगा दिया। तो ये जो कार्बन है वो 2 सेम ग्रुप से कनेक्टेड है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्या? एकाइरल कार्बन और सिमेट्रिक कार्बन। समझ में आई के बाद आप और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं ये H, ठीक है, इस पे मैं OH लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दूं और यहाँ पे CH3। तो देखिए इस कार्बन में भी क्या है? 2 सेम आ गए, तो ये कार्बन भी क्या होगा? एकाइरल होगा। और मैं एग्जांपल लूं, जैसे मान लो यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। तो ये कार्बन भी क्या होगा? एकाइरल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सेम एल्काइल ग्रुप है। तो जिसमें क्या होगा? सेम एल्काइल ग्रुप होंगे, वो क्या होंगे? सिमेट्रिक कार्बन होंगे या फिर एकाइरल कार्बन होंगे। तो दोज स्पीसीज in which one carbon bonded with 2 same group and 2 different group, that type of carbon is known as symmetric carbon और achiral carbon। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट अपने पास है टॉपिक डाइहेलोएल्केन। डाइहेलोएल्केन में अपने पास 3 टाइप के डाइहेलोएल्केन होते हैं। पहला, अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन अटैच होते हैं तो उसे हम कहते हैं जैम। ठीक है, ये जैम का एग्जांपल है। यहाँ भी एक ही कार्बन पे 2 हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? जैम डाइहेलोएल्केन। और यहाँ पे क्या है? एक पे नहीं है, एडजेसेंट पे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? विसिनल। क्या कहेंगे बच्चों? विसिनल डाइहेलोएल्केन कहेंगे। और इस पे हम ऐसे कर लेंगे अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा। तो इसको क्या नेम देंगे? अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन। क्या नेम देंगे? अल्फा ओमेगा डाइहेलोएल्केन। अब मैं इसकी नेमिंग के बारे में बात करूं तो जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो इसका कॉमन नेम आप क्या लिखेंगे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। ठीक है, इथाइल। और क्या लगा देंगे? IDINE, इथाइलिडीन। और क्या नेम हो जाएगा? क्लोराइड। ये इसका क्या होगा बच्चों? कॉमन नेम होगा। यहां भी क्या है? एक ही कार्बन से 2 हुए, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रही है? आइसो दिख रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसो प्रोपाइल। और IDIENE क्या कर देंगे? आइसोप्रोपाइलिडीन क्या कहेंगे? क्लोराइड कहेंगे। समझ में आई क्या बात? जब एडजेसेंट से रिमूव होते हैं तब हम इसे क्या कहेंगे? इथाइल तो है ही, और क्या लगा देंगे? ENE, इथाइलिन क्लोराइड। क्या कहेंगे बच्चों? इथाइलिन क्लोराइड कहेंगे। 4 कार्बन है, इसको हम कहेंगे टेट्रा मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए आईपीएसी नेम करते हैं। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? 1 कार्बन पे ही 2 हैं तो क्या होगा?
इसका आईपीएसी नेम होगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन कहेंगे बच्चों, हम इसे क्या कहेंगे 1,1 डाइक्लोरो इथेन करेंगे 1 2 3, तो इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। समझ में आई के बाद इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2, तो क्या नेम आएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। और अगर इसका नेम कर रहे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नेम क्या हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये इसका आईपीएसी नेम हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाइहेलोएल्केन। उसमें फर्स्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आप कहेंगे सर कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, जिनमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपको दिखाई दे वो क्या होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं। तो ये है एल्डिहाइड और ये है कीटोन। जब एल्डिहाइड को और कीटोन को हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, PCl5 के साथ। तो देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन और ये P और 3 क्लोरीन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ से POCl3 और आपके पास में क्या फॉर्म हो जाएगा CH3CH, एक क्लोरीन इस पे एक क्लोरीन इस पे, और क्या रिमूव हो जाएगा POCl3 रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, ये CCH3, एक Cl यहाँ आ जाएगा, एक Cl यहाँ पे, और रिमूव हो जाएगा POCl3। तो कार्बोनाइल कंपाउंड को जब हम क्या करते हैं PCl5 से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म हो जाते हैं अपने पास, जैम डाइहैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड मेथड है अपने पास फ्रॉम एल्काइन। तो देखिए एल्काइन में यहाँ पे हम जब रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, तो ये सिमेट्रिक है और ये एनसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में आप पाई बॉन्ड को किसी भी कार्बन पे शिफ्ट कर सकते हो, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे H पे पॉजिटिव होता है और Cl पे नेगेटिव। H अटैक करेगा CH पे और Cl अटैक करेगा किस पे, इस दूसरे वाले CH पे। तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, फिर क्या करेंगे हम एक मॉलिक्यूल और HCl को रिएक्ट करवाएंगे। सेम यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, H पे पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है, तो H अटैक करेगा CH2 पे और Cl अटैक करेगा किस पे, फर्स्ट अटैक होगा इसका और सेकंड अटैक होगा इसका। पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, जैम डाइहैलाइड फॉर्म हो जाएगा। अब ये क्या है, ये अनसिमेट्रिक है, तो अनसिमेट्रिक में पाई बॉन्ड उस कार्बन पे जाता है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। इन दोनों कार्बन में से इस पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो इस पे जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। H अटैक करेगा यहाँ और Cl अटैक करेगा यहाँ, क्योंकि H पे पॉजिटिव होता है और Cl पे नेगेटिव होता है। तो देखिए क्या होगा, CH3C यहाँ जाएगा Cl डबल बॉन्ड CH2, फिर एक और मॉलिक्यूल HCl लेंगे। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड जाएगा इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, H अटैक कर देगा यहाँ और Cl अटैक कर देगा यहाँ, तो क्या बनेगा CH3C Cl Cl CH3। तो इस मेथड से भी क्या हुआ, जैम डाइहैलाइड ही फॉर्म हुआ। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कीन। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन इज येलो इन कलर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, then it gives colorless compound 1,2 dichloroethane. Similarly, if alkene react with bromine, bromine is brown color in presence of CCl4, this is also give colorless compound. These are used to detect unsaturation in hydrocarbon. When bromine react with alkene, then it gives colorless compound. Similarly, chlorine also gives colorless compound. This test is used to detect unsaturation in hydrocarbons. Okay. Now next method is from glycol. Glycol is when two OH group are present on adjacent carbon atom, that is called glycol. If glycol is react with two molecule of PCl5 and we get vicinal dihalide.
2 chlorine atom bonded at adjacent position and 2 molecule of POCl3 and 2 HCl are removed. Clear? Next from Hunstiger method, देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं, सिल्वर एडिपेट को हम रिएक्ट करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल Br के साथ CCl4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो 2 AgBr रिमूव हो जाएगा, दूसरा यहाँ से क्या हो जाएगा 2 CO2 रिमूव हो जाएगा और 2 ब्रोमीन क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, अल्फा ओमेगा डाई हेलो एल्केन अपने पास क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। 2 CO2 रिमूव हो जाएगा और 2 AgBr रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट है, दीज आर कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, यानी कि ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कैसे, लिक्विड, और इसमें क्या होती है, स्वीट स्मेल आती है। दूसरा, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। इनसॉल्युबल होने का रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वाटर में, इनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी ऑफ अमाउंट नहीं होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उनके साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले, इसलिए ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। दीज आर हैवियर देन वाटर, हैवियर का मतलब इनकी जो डेंसिटी होती है किनकी, डाई हेलो एल्केन की, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसमें फर्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, जिसमें से 2 तो जैम डाइहैलाइड के और एक है विसिनल डाइहैलाइड का। तो क्या होता है, जब जैम डाइहैलाइड को हम क्या कर रहे हैं, एक्वस बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो क्या होगा, KCl रिमूव हो जाएगा और फॉर्म क्या होगा, CH3CHOH, यानी कि क्या रिमूव हो गया बच्चों, 2 KCl रिमूव हो गया, और अपने पास एक ही कार्बन पे क्या हो गए, एक ही कार्बन पे क्या हो गए, 2 OH कनेक्ट हो गए। अब ये 2 क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। एक ही कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव होगा, तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3COOH। क्या फॉर्म होगा, CH3COH, H2O रिमूव होने के बाद। तो देखिए पहले एल्डिहाइड से हमने क्या फॉर्म किया था, जैम डाइहैलाइड फॉर्म किया था। अब हमने जैम डाइहैलाइड से वापस क्या कर लिया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये क्या होता है, कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन में आपके रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा, 2 KCl रिमूव होगा, 2 KCl रिमूव हो गया, और क्या फॉर्म हुआ अपने पास, CH3, एक OH यहाँ आ गया, एक OH यहाँ आ गया, एक ही कार्बन पे 2 OH, तो ये भी क्या होगा बच्चों, अनस्टेबल होगा, ठीक है। अनस्टेबल हुआ तो क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद में अपने पास में क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ये फॉर्म हो जाएगा कीटोन। इसका नाम क्या होता है, एसीटोन, और इसका नाम क्या होता है, इथेनेल। कार्बोनाइल कंपाउंड वापस क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे। अब हमने क्या लिया है, विसिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड को जब हम क्या करेंगे, एक्वस बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, CH2, एक OH इस कार्बन पे आएगा और दूसरा OH इस कार्बन पे आएगा, और रिमूव क्या हो जाएगा, 2 KCl। ये क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये किसका काम में आता है, एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन ऑटोमोबाइल, यानी कि इसका क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल में एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज किया जाता है, कार के रेडिएटर में। सेकेंड मेथड है अपने पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इसको अल्कोहलिक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये अपना अल्फा कार्बन हो गया और ये बीटा। एलिमिनेशन होता है जब भी अल्कोहलिक बेस यूज करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। क्या रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। फिर इसको आगे अगेन हम क्या करेंगे, या तो अल्कोहलिक बेस यूज कर सकते हो या फिर NaNH2 यूज कर सकते हो, लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे फिर एक और HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और फॉर्म हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें क्या होता है,
ये हमने ले लिया एग्जाम्पल दूसरा। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl, मतलब इस कार्बन का तो हाइड्रोजन रिमूव होगा और इस कार्बन का क्लोरीन रिमूव होगा, HCl रिमूव हो गया। फिर अगेन आप क्या यूज कर रहे हो, वही या तो अल्कोहलिक बेस यूज कर रहे हैं या फिर आप NaNH2 यूज कर रहे हैं। तो इस बार कहां से रिमूव होगा, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, तो HCl रिमूव हो गया, तो वापस अपने पास क्या फॉर्म हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है डीहाइलोजिनेशन। डीहाइलोजिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे हेलोजन रिमूव होगा बच्चों। इसका नाम पहले भी बता चुका, क्या होता है 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरोइथेन के 2 मॉलिक्यूल लिए हमने और उसको मैं क्या कर रहा हूं, जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं। किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूं बच्चों, जिंक के साथ। किसकी प्रेजेंस में, मीथेनॉल की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या होगा अपने पास, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एल्कीन फॉर्म हो जाएगी और ZnCl2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं जिसका नाम है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। जब आप 1,2 डाइक्लोरोइथेन को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वही जिंक के साथ। किसकी प्रेजेंस में, मीथेनॉल की प्रेजेंस में। तो क्या फॉर्म हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और रिमूव क्या हो जाएगा, ZnCl2। इसका नाम देखिए तो इसका नाम होता है 1,5 डाइक्लोरो पेंटेन कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, 1,5 डाइक्लोरोपेंटेन। जब आप इसको Zn के साथ रिएक्ट करवाएंगे मीथेनॉल की प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाएगा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन, और ZnCl2 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा इथीन, और इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूट-टू-ईन। बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यूजेस। तो फर्स्ट यूज है, देखिए क्या होता है, मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल सेलुलोज एंड इथाइल सेलुलोज। यानी कि मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन में काम में आता है। किसके फॉर्मेशन में, मिथाइल सेलुलोज के और इथाइल सेलुलोज के। दूसरा है अपने पास CH3Cl C2H5Cl। CH3Cl का नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, C2H5Cl का नाम होता है इथाइल क्लोराइड। बोथ आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड एनेस्थेटिक। दोनों का किस में काम में आता है, रेफ्रिजरेंट की फॉर्म में भी यूज होते हैं और किसकी फॉर्म में यूज होते हैं, एनेस्थेटिक की फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे डाइहैलोजन डेरिवेटिव्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रबर। यानी कि जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं, जैसे कि जैम डाई हेलाइड होता है, विसिनल डाई हेलाइड होता है, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड होता है, तो ये सारे किसमें यूज में आते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज में आते हैं। किसके, रबर में, क्योंकि ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, बोथ आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ TeL। TeL पहले भी बता चुका हूं क्या होता है, टेट्रा इथाइल लेड होता है, जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज करता है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे CH2Cl2। CH2Cl2 का नाम होता है मिथाइलिन क्लोराइड। यहाँ पे CH2 को हम क्या कहते हैं, मिथाइलिन कहते हैं। ठीक है, मिथाइलिन क्लोराइड इज यूज्ड एज एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट फॉर फूड एंड ड्रग। यानी कि ड्रग और फूड इंडस्ट्रीज में किसका यूज किया जाता है बच्चों, मिथाइलिन क्लोराइड का यूज किया जाता है।